छोड़ो चलो, नखरे मार रहे यार, छोड़ो। मंडी से पहले कोई राहत नहीं है, पर ये ऐसे स्लोप जाएगा। दे 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 साइड दे दे। सुबह के बजे हैं 4:50। दोनों भाई सो रहे हैं, मनीष भाई नीचे। उठ जाओ भाई, जिस्पा पहुंचना है। लगभग 5:30 बजे हैं सुबह के। SM रिजॉर्ट में मैं हूँ, अभी चल रही है तैयारी। माउंट वगैरह लगा के आते हैं। इस साइड से भी बाहर का व्यू दिखाते हैं आपको। कुछ खास नहीं है, हाईवे के ऊपर है एक्चुअल में। तो आवाज़ बड़ी अच्छी आ रही है। ऊपर जाने का भी रास्ता है, लेकिन टाइम नहीं है यार। जल्दी से जल्दी अपना सिस्टम सेट करते हैं, चलते हैं, क्योंकि हमें आज पहुंचना है जिस्पा में। परमजीत और विजेंद्र पहुंच गए हैं, हमने पहले बुकिंग करवा ली है। हम भी टाइम से पहुंचेंगे, तभी थोड़ा आराम कर पाएंगे। रात को जैसे लेट हो गए थे, सुबह सुबह भी उठना पड़ा है। मनाली के जाम को बीट करने के लिए हमें निकलना पड़ेगा। ठीक था, अच्छा रिजॉर्ट था, टाइम पास सा हो गया। वाह, सत श्री अकाल जी, ठीक हो? राजस्थान के राइडर्स हैं तो। ऐदा गिर गया, कोई नहीं, दे दो। लगता था ऐदा ही है। नहीं यार, मेरा तो नहीं है, किसी भाई बंधु का आएगा, देखेंगे। मेरे पास तो बहुत सारे माउंट, मैं एक्स्ट्रा लेके आ दो यार। ये लोग तो निकल पड़े, चलो हम भी जल्दी चलते हैं। गौरव जी आ रहे हैं पीछे से। सो गाइस, बाइक हमारी रेडी है, बस लगेज रखना है। थोड़ी सी बाइक साफ़ कर लें। आपको वाइजर से ये मच्छर मर गए हैं, इनको ठीक करके। राइडर आ गए हैं, गौरव जी। हेलो सर, क्या हाल है? बहुत बढ़िया, फाइनली दिन आ गया है। सुबह के 6:45 हैं और अब हम सब इकट्ठे हो गए हैं। सिर्फ 2 लोग हैं जो ऑलरेडी जिस्पा हैं, उनसे बाद में मिलवाऊंगा। अभी गौरव सर सभी से मिल रहे हैं। यहाँ चेन ल्यूब हो रही है, ये नया पर्सन है आपके लिए। गौरव सर, बस अमित जी रेडी हो रहे हैं। कैमरा है जी। तो दोस्तों चले हैं। हाँ, मेरे को भी डलवाना है। मेरा तो है ही नहीं। चलो, जो भी मिलता है फिर रुकते हैं। दोस्तों चल पड़े हैं जिस्पा के लिए, फ्यूल डलवाएंगे तो फिर निकलते हैं। 7:15 का टाइम हो गया है, 6 बजे का टारगेट लिया था लेकिन लेट हैं। गाइस, फ्यूल भरवाने रुके हैं HP का पेट्रोल पंप पे। फुल करना भैया, स्टाफ नहीं लग रहा है इनके पास। छोड़ो चलो, नखरे मार रहे हैं यार, छोड़ो। अरे नाटक कर रहे हो, वो बंदा ही नहीं है उसके पास। आगे डलवाएंगे, आजा। और करना कितना हो गया? 955 1000 का कर दो। 1000 का आजू। थोड़े थोड़े पहाड़ दिखने लग गए हैं और अब हमें थोड़ी स्पीड खींचनी होगी। फिलहाल दिखा रहा है 300 किलोमीटर दिखा रहा है। सो गाइस, ये नेशनल हाईवे नंबर 205 है। ये खरड़ चंडीगढ़ के जो पास है, वहाँ से चलता है स्वार घाट तक। हम इस पे जाएंगे। लगभग 183 किलोमीटर का है ये स्वार घाट से चेंज होके शिमला जाता है एक्चुअल में। तो हम स्वारगढ़ जो बिलासपुर के आसपास आता है, उससे दूसरे हाईवे पे चढ़ जाएंगे। सो 205 का हमारा सेक्शन इतना ही रहेगा, खरड़ से स्वारघाट। उसके बाद हमें मिलेगा नेशनल हाईवे नंबर 154, जो लगभग 280 किलोमीटर का है, पठानकोट से बिलासपुर तक। फिर उस पे हम मंडी तक जाएंगे। फिर मंडी से फिर हम में भी वो नेशनल हाईवे नंबर 3 है, जिस पे हम पूरा आगे जिस्पा तक जाएंगे। ये नेशनल हाईवे नंबर 3 है, ये अटारी से शुरू होता है, अमृतसर होते हुए ये मंडी से एंटर होता है, मनाली होते हुए लेह तक जाता है। कीरतपुर आने वाला है। ये रास्ता इधर को आनंदपुर साहिब को चला जाएगा। हम फ्लाईओवर के ऊपर से जाएंगे क्योंकि हमें मनाली जाना है। नंगल भी दिखा रहा है 30 किलोमीटर दूर, नंगल डैम, भाखड़ा डैम जो सतलुज रिवर पे बना हुआ है। इस फ्लाईओवर से हम निकल के कीरतपुर साहिब को भी क्रॉस कर जाएंगे। कीरतपुर साहिब है दोस्तों, ये यहाँ पे गुरु हर राय 7वें गुरु और गुरु हरि किशन जी का जन्म हुआ था। ये भी एक पवित्र नगरी है। पीछे भी एक कट आया था जो अनंतपुर साहिब की तरफ जा रहा था। अभी हमने टैंक फुल करवा लिया है, एक बार और घर से टैंक फुल करवा के चला था, एक बार और टैंक फुल करवाया है। देखते हैं
बाइक कितनी की माइलेज देगी, आपको सारी कैलकुलेशन, सारा खर्चा सब बताऊंगा इसमें। हिमाचल में आपका स्वागत है। स्वागत भी किससे किया जा रहा है? एक टनल से किया जा रहा है। देवभूमि हिमाचल में आपका हार्दिक स्वागत है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेलकम यू। टनल नंबर 1, लगभग 13 टनल आएंगी हमारे रास्ते में। तो ये फर्स्ट टनल है। ट्रैफिक बहुत स्लो चल रहा है, ग्रीन टैक्स के चक्कर में वहाँ बहुत बड़ा जाम लगा हुआ था। बाइक तो बाइक है, बाइक तो कहीं से भी निकल आती है। देखिए प्रदूषण कितने अंदर, मुझे हेडलैम्प चलाने पड़ेंगे। ये फर्स्ट टनल है हमारी जर्नी की। देखो ऊपर इंडिकेशन दी हुई है, स्लिपरी रोड, ध्यान से चलाएं। देखा जाए तो सामने से अभी तक कोई नहीं आ रहा है, अंधेरा है, इतनी अच्छी से लिट नहीं है ये टनल। आगे आने वाली टनल्स तो बहुत अच्छे से लाइटनिंग भी है उसके अंदर। और इसके अंदर एग्जॉस्ट सिस्टम मुझे लगता है अभी तक अच्छे से काम नहीं कर रहा है। बार बार इन्होंने यही इंडिकेशन दे रखी है गाड़ी की, नो हॉन्क और स्लिपरी। सुमित भाई साथ चल रहा है। रश बहुत है, वीकेंड है। मनाली तक हमें मालूम था रश बहुत मिलेगा। ये टनल लगभग जहाँ तक आइडिया है 2.83 किलोमीटर है। ठीक स्पीड रखनी है यहाँ पे। सिंगल साइड है, अटल टनल की तरह ही है ये, 4 लेन नहीं है। देखिए यहीं से आने वाले हैं, यहीं से जाने वाले हैं। आगे कुछ टनल मिलेगी जिसमें दोनों लेन हमारी ही होगी। शोर बहुत आता है टनल के अंदर गाड़ी का ना। सो बेनिफिशियल तो है अगर आपको जर्नी कम टाइम में पूरी करनी है। जहाँ तक मैं देखूँगा ढंग से यूज़ किया जाए तो ये सेफ भी है। बारिश से, तूफान से आपको सेफ ही रखती हैं। एग्जॉस्ट लगे हुए हैं देखिए। और अब हम एकदम दोबारा से धूप में आ जाएंगे। मंडी से पहले तो गर्मी ही मिलेगी। मंडी से पहले कोई राहत नहीं है। गर्मी कम हो जाती है लेकिन फिर भी गर्मी रहती है। वो साइड तो बिल्कुल बंद ही करी हुई है। हैवी व्हीकल को भी इधर से भेजा जा रहा है। ये सारा नया रोड है, पुराना रोड को इन्होंने चौड़ा नहीं किया, ना ही पुराने रोड से कुछ लिया। और टनल्स नहीं बनाई और पहाड़ों को काट के रोड भी बिल्कुल नहीं बना दी। बिलासपुर में तो हम एंट्री ही नहीं करेंगे, बाहर से चले जाएंगे। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है। ये देखिए कुछ लैंडस्लाइड वगैरह ना हो, ये जाली लगाई हुई है। इतने में देखिए सेकंड टनल भी आ गई है। आप लोगों से बात करते करते ही सेकंड टनल आ गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें रोशनी थोड़ी अच्छी लग रही है। अभी भी हेलो बाय करिए जा रहे हैं। लोग देख के एक्साइटेड तो होते ही हैं। बाइकर्स जाते हुए तो अच्छे लगते हैं। हर बाइकर एक दूसरे को लाइक करता है। रास्ता बड़ा सुंदर है ये, कुछ को बड़ा मज़ा आ रहा है। सुमित भाई तो काबू ही नहीं आते यार, ऐसे हिमालयन को भगा रहे हैं जैसे पता नहीं कोई वजन भी ना ले रखा हो, खाली हो। ये अब सतलुज रिवर को क्रॉस कर रहे हैं हम, खाली है। आपको आज एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा। हिमाचल सरकार ने ब्यास नदी के पानी को यूज़ करने के लिए उसको सतलुज से कैसे मिलाया। सुंदरनगर का आपने वाटर रिजर्व देखा है? हाँ, तो आपको आज दिखाऊंगा कि उन चीज़ों को इन्होंने कैसे जोड़ा है। अरे यार ये जाम मुझे अच्छा नहीं लगता है यार, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इतने हम फ्रिक्वेंटली चला रहे हैं और ऊपर से जाम। टनल नंबर 3 आ गई है। 50 की स्पीड है इसके अंदर, पिछले वाले में 60 का था। डोंट हॉन्क, सॉरी आई फॉरगॉट। दे 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 साइड दे दे। थोड़ा सा इम्बैलेंस हुआ लेकिन हम निकल गए। ये बड़ा व्हीकल है, इसको निकालना मुश्किल है। सो दोस्तों यहाँ से हम नेशनल हाईवे 205 को छोड़ देते हैं। पीछे से शिमला को निकल जाता है और अब हम ये मनाली की साइड आ गए हैं। सतलुज रिवर को दोबारा से क्रॉस करेंगे। कितना बड़ा रिवर बेड है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। हाईवे यार गजब का बना दिया है। लेकिन दोनों बात है, पहले उसमें मज़ा आता था, अब इसमें मज़ा आता है। क्या दिक्कत है? इससे हम इस बात पे श्योर हो सकते हैं कि हम जिस्पा पहुंच जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हाईवे। अभी हमारा जिस्पा 260 किलोमीटर पड़ा है। सब रेड रेड दिखा रहा है 6.5 घंटे। पहाड़ों के रास्तों में मज़े लेते हुए इतना पता नहीं चलता। हाँ, सीधे रास्तों पे तो बहुत मालूम लगता है यार। जगह जगह 60 की स्पीड है, कैमरे लगे हुए हैं। अरे वो देखो लिखा हुआ, कार बनी हुई है वो। दोस्तों ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। बहुत रश है, बहुत रश है। तो गार्डन ही सुंदरनगर से थोड़ा सा पहले हैं हम, और यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। मेन्यू दिया, मेन्यू भी नहीं दिया। मुस्कुराइए, आप सुंदरनगर में हैं। सुंदरनगर में एंट्री के टाइम यही लिखा था। सुंदरनगर पहले एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था जिसको सुकेत के नाम से पहचाना जाता था। यहाँ पे सतलुज ब्यास प्रोजेक्ट की एक मैन मेड लेक है जो हमारे अभी लेफ्ट साइड में आएगी। उसको मैं दिखा तो नहीं पाऊंगा क्योंकि हाइट भी अच्छी है उसकी। मुस्कुराएं कैसे, जाम लगा हुआ है भैया ये देखिए। इसके बाद मंडी आएगा। मंडी को सुकेत और मानव नगर मिला के बनाया गया है। ये देखिए, ये जो सारा हाइटेड है ना, यहाँ से सड़क से ऊंचा ऊंचा है, ये सारी लेक है। पंडोर डैम से
लगभग 19 किलोमीटर की टनल है। उसके बाद यहाँ पे पानी को इकट्ठा किया जाता है, फिर यहाँ से आगे टनल से फिर उसको सतलुज रिवर में मिलाया जाता है। ये देखिए, ये मैन मेड लेक है बहुत बड़ी, सतलुज ब्यास प्रोजेक्ट के अंदर इसको बनाया गया था। सो गाइस, मंडी आ गया है। वो देखिए ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिखने लग गई हैं और ये ऐसे स्लोप जाएगा। मंडी नाम पड़ा मांडव नगर से। मांडव एक महान ऋषि हुआ करते थे यहाँ पे, जिन्होंने बहुत तपस्या की और उन्होंने यहाँ की सभी पहाड़ियों को अपनी तपस्या से काला कर दिया। और इसका नाम मंडी इसलिए भी पड़ा, ये बहुत बड़ी मार्केट भी हुआ करती थी। मंडी के अंदर 81 एंशियंट स्टोन हैं शिव जी के, इसीलिए इसे वाराणसी ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। यहाँ से ट्रैकिंग भी शुरू होती है पराशर लेक के लिए। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। आज के समय जो ये डिस्ट्रिक्ट है मंडी, ये 2 प्रिंसली स्टेट मिला के बना हुआ है। एक है अपना यही मांडव नगर और दूसरा सुकेत जो पीछे सुंदर नगर रह गया। इन दोनों को मिला के ये डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। अब हम अपना नेशनल हाईवे नंबर 154 यहीं पे छोड़ देंगे, वो मंडी तक ही था। मंडी के बाद हम नेशनल हाईवे नंबर 3 पे चढ़ेंगे, जिसके बाद मेजर चीज़ आती है पंडोर डैम आएगा और ओट टनल आएगी। जो ओट टनल है वो अपने टाइम की सबसे खतरनाक टनल में आया करती थी, क्योंकि उसमें कोई रोशनी नहीं है, कई बार जाम लग जाते थे, ओवरटेक करने की जैसे एक्सीडेंट हो जाते थे, अंदर वेंटिलेशन सिस्टम नहीं है। अच्छी लंबी भी है वो टनल और उसे कुल्लू का गेटवे भी कहा जाता है। उसके बिना आप कुल्लू में एंटर नहीं कर सकते थे। आज भी वो टनल वैसे ही है, NHAI ने उसका कोई सुधार नहीं किया। यार लगभग 497 किलोमीटर चल चुकी है। चैन लूब कर लें यार, वाइट वाइट दिख रहा है सारा। सो दोस्तों, पंडो हमने क्रॉस कर लिया है और अब आ गया है पंडोर डैम। पंडोर डैम 1977 में कमीशन हो गया था। इस डैम की वजह से जो पंडोर लेक बनती है, उस लेक का पानी लगभग 38 किलोमीटर के टनल और कनाल सिस्टम से सतलुज नदी में मिला दिया जाता है, जिसके अंदर एक मैन मेड लेक सुंदरनगर की भी आती है, थोड़ी कनाल आती है, फिर टनल्स आती हैं। ब्यास नदी का पानी सतलुज नदी में मिलाया जाता है ताकि उसके पानी ज़्यादा बढ़े और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की जनरेशन है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। यहाँ पे साफ लिखा है कि यहाँ पे गाड़ी रोकना मना है। आप जस्ट इस डैम के ऊपर जो सड़क है उसे क्रॉस कर जाइए। देखिए, नो पार्किंग, प्रोहिबिटेड एरिया, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ये बड़े बड़े गेट्स हैं। देखिए इसके बाद पानी कितना कम है। ये ब्यास नदी ही है जो मंडी से डाइवर्ट होकर पंजाब में चली जाती है। ये देखिए, ये जो लेक है और उसके जो राइट साइड में जो बैक वाटर से जा रहा है ना, उसको यूज़ किया जा रहा है सतलुज नदी के अंदर डालने के लिए। उस पानी को 38 किलोमीटर की टनल्स और कनाल्स के थ्रू सतलुज में मिलाया जाता है। अभी हम थोड़ी हाइट गेन करेंगे। हाइट गेन से आपको और अच्छा व्यू दिखाऊंगा इसका। अभी तो पानी बहुत रुका हुआ है। इसके बाद हनोई माता का टेम्पल भी आता है, लेकिन वो हम स्किप कर देंगे। ये सड़क के साथ साथ तो ब्यास नदी आ रही है। वो जो बैक वाटर जा रहा है, पानी का यूज़ किया जा रहा है सतलुज नदी में मिलाने के लिए, वो वाला। मनाली 86। अब आएगी द डेंजरस टनल। भाई साहब, पंडोर से निकलते ही जाम था। लगभग मुझे 3 किलोमीटर चलते हुए हो गए हैं। वो जाम अब तक यहीं लगा हुआ है, इस ट्रक की वजह से लगा हुआ है जाम सारा। 3 किलोमीटर आगे तो पता नहीं क्या हालत होगी। अरे ले आ भैया, ले आ, नहीं तो हम निकले हैं। इधर से थोड़ी क्लिफ हैंगिंग है, इस वजह से बस नहीं जा पा रही थी। इधर से ट्रक को जगह नहीं थी। और यार गर्मी बहुत है। देखिए आप, मंडी भी हम निकल आए, पंडो भी निकल आए और अभी भी मेरे हेलमेट से पसीना ही पसीना आ रहा है। बहुत गर्मी है यार। वो देखिए जाम, अगर आप देख सकते हैं तो दूर तक देखिए, बहुत स्लो मूविंग ट्रैफिक है। जैसे टनल आई है, सांस आई है। और दोस्तों, सांस आई है, कसम से गर्मी में मर गया था। शेल्टर मिला है, ठंडी हवा लग रही है। हा, आनंद आ गया। कितनी सुंदर टनल है, पूरी लिट है। लाइटनिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लाइटनिंग है। दोस्तों, भुंतर निकल गया है। द ओनली एयरपोर्ट आफ्टर चंडीगढ़ ऑन दिस रोड। और पार्वती वैली की भी उसी से शुरुआत होती है। पार्वती नदी हमारी ब्यास नदी में आके मिलती है। ये ब्यास नदी चल रही है मेरे साथ। देखिए, मेरे माइक की बैटरी डाउन हो गई थी।
और एक कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए कलेक्ट करके लेके आया था ताकि ड्यूरिंग व्लॉगिंग में आपको बता सकूं। कसोल और मणिकरण भी वहाँ भुंतर की तरफ से ही आता है। अरे बस भैया एक्सीडेंट कराओगे क्या? लोग भी यार मानते नहीं है। थोड़ा कैमरा वगैरह सेटअप देख के उनको हो जाता है कि चलो हम भी फ़ोटो ले लें, कभी कभी देखने को मिलते हैं ऐसे अजूबे। तो दोस्तों चैनल का जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, लोग हमारी फ़ोटो ले रहे हैं, लेकिन यार आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, आप देख के बस चलते बनते हैं। लास्ट ईयर जो तबाही मचाई थी इस नदी ने, उसके कुछ एक अवशेष, सड़क का आधा हिस्सा तो धसा ही हुआ था बिल्कुल ही। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है मनाली का, और मनाली मनु के नाम से रखा गया है। मनु जी का टेम्पल भी है। माँ प्रसूति के पिताजी थे। माँ प्रसूति दक्ष की वाइफ, सती माता के माता पिता। अपना हिंदू सनातन धर्म का इतिहास इस एरिया से बहुत जुड़ा हुआ है। पांडव भी इधर आए हुए हैं, हिडिंबा टेम्पल भी है। तो ये जो वैली है, पहले इसमें तो मोटरेबल पास ही नहीं होता था। आज़ाद भारत में इसमें मोटरेबल पास शुरू हुआ है। देखिए कितना लहराता हुआ पानी आ रहा है। आज तो सुंदर लग रहा है, लेकिन जब ये तबाही मचाता है तो बहुत ख़राब लगता है। तब हम कुछ नहीं कर सकते। कुल्लू का नाम क्यों पड़ा? कुल्लू का नाम कुलंत पीठ के नाम से पड़ा, यानी कि एंड ऑफ द हैबिटेबल वर्ल्ड। जो लेजेंड थे वो कहते थे जब बड़ी तबाही मची थी, ग्रेट फ्लड आया था, तब मनु ने इस वैली को विजिट किया था और इस वैली को वो क्रॉस नहीं कर पाए थे। किस वजह से? रोहतांग पास की वजह से। सो उन्होंने इस जगह का नाम कुलंत पीठ रख दिया और उसको धीरे धीरे उसका नाम चेंज करके उसका नाम कुल्लू रख दिया गया। नग्गर जाना है तो नीचे से जाइए। इसके बाद ज़्यादा दूर नहीं, मनाली आ जाता है, लगभग 30-35 किलोमीटर दूर है। मनाली का नाम मनु के नाम से रखा गया है, जो हमारे हिंदू मिथोलॉजी के हिसाब से लॉगिवर थे। अपनी आर्क से निकले थे मनु और उन्होंने यहाँ पे ह्यूमैनिटी क्रिएट करी थी। और मनाली को वैली ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। मौसम अच्छा हो गया है। कुल्लू वैली है ये हमारा स्मार्ट बॉय है। इसको टेंशन हो रही थी मेरे कैमरे में आया नहीं। तो मनाली में खड़े हैं वो भी, थोड़ा मनाली से पहले ही है, 10-15 किलोमीटर। कैफ़े पे आए थे, पिज़्ज़ा खाया था, इसका बहुत ही बकवास था। और हाँ, मैं तो ये बताना ही भूल गया, जो ब्रेकफास्ट किया था हमने उस वाले होटल में, उसमें पराठा में उसने भर के नमक डाला हुआ था। इवन यार इस आदमी ने तो वॉशरूम भी नहीं यूज़ करने दिया। क्या बोले, हर एक की अपनी इच्छा है, हर एक का अपना ढंग है, हर एक का अपनी सोच है। अब चलते हैं, जिस्पा ही रुकेंगे होपफुली। ये ब्रांड न्यू सुपर मीटियोर हमारे साथ चल रही है इस बार, और ये बस इससे 15 दिन का फ़र्क है हिमालयन का। सुमित भाई ने अपग्रेड कर लिया, लास्ट टाइम क्लासिक लेके आए थे। ग्रीन टैक्स बैरियर आ गया है। नॉन HP नंबर की गाड़ियां जो भी हैं उनको ग्रीन टैक्स देना होता है। 2 व्हीलर एग्जम्प्ट है। सो मनाली में एंट्री हो चुकी है, जहां हमारे भाई परमजीत ने होटल ले रखा है। 95 किलोमीटर अभी यहीं से, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। टाइम ज़्यादा दिखाने का एक ही रीज़न है, हैवी ट्रैफिक। मनाली से अटल टनल तक हैवी ट्रैफिक मिलेगा। चलो हम तो 2 व्हीलर में हैं, फुली जल्दी निकल जाएंगे। वो सामने बर्फीले पहाड़, आधे बर्फीले हैं, बाकी पिघल चुकी है। ग्रीनरी तो बहुत अच्छी है मनाली में, नो डाउट, लेकिन अटल टनल क्रॉस करते ही सब चेंज हो जाएगा। मौसम भी, टेरेन भी, ग्रीनरी नहीं रहेगी। मनाली तक ही है अच्छा हैबिटेबल एरिया, बाकी अटल टनल के बाद तो एक्सट्रीम कंडीशंस ही हैं। तो दोस्तों, मनाली मनु की नगरी में आपका स्वागत है। ये देखिए 4 लेन का रोड होता था, ख़त्म ही हो रखा है। लास्ट ईयर ब्यास नदी ने जो अपनी प्रचंडता दिखाई थी, उस वजह से ये रोड पीछे बिल्कुल ही ख़त्म था। कई जगह 4 लेन है, कई जगह 2 लेन है। बहुत दिक्कत हुई थी लास्ट ईयर सच्ची। ये नज़ारा देखिए, ये 2 लेन पे आगे, उधर का सारा रोड ख़त्म। जो बचा है वहाँ पे टैक्सी स्टैंड ही बना दिया इन्होंने। ले 477 रोहतांग 55। रोहतांग नहीं जाएंगे हम, अटल टनल से जाएंगे तो रोहतांग बाईपास हो जाएगा। तो अभी फ्यूल डलवाएंगे, उसके बाद फ्यूल केलोंग में डलवाएंगे या तांडी में, जहाँ भी मिलता है। और परमजीत भाई के पास पहले ही 10 लीटर उनके पास फ्यूल है, तो मैं भी वो भी काम आ जाएगा। फ्यूल की कमी तो नहीं होने वाली, लेकिन चलिए देखते हैं। रश आप देख सकते हैं, पूरा रश है। ये मनाली किस किस की गर्मी मिटाएगा। मौसम ठीक है, गर्मी तो नहीं लग रही। ये थोड़ा सा कंजस्टेड सा है। ये देखिए हिडिंबा टेम्पल लेफ्ट, राइट में अटल टनल। ट्रैफिक की वजह से सब स्लो। ये जगह वशिष्ठ है, गुरु वशिष्ठ का मंदिर है यहाँ पे, और साथ में श्री राम और शिव जी यानी भोलेनाथ की भी प्रतिमा है। यहाँ पे गर्म पानी का एक स्रोत है जो सल्फर से भरपूर है। उसमें नहा के आप रिफ्रेश भी हो सकते हैं, लेकिन वो जो गर्म पानी, जो सल्फ्यूरियस वाटर है, वो ज्यादा हेल्प करता है टाइप की स्किन डिसीज के लिए। किसी भी तरीके की स्किन डिसीज हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आपको इसमें नहाना चाहिए, आपको आराम मिलेगा।
तो वशिष्ठ के आगे पलछन ही आएगा, लेकिन उससे पहले हम फ्यूल डलवाएंगे। और साथ ही में लेफ्ट साइड को व्यास कुंड के लिए कट आएगा। व्यास कुंड कहते हैं, ऋषि व्यास वहाँ पे रोज नहाया करते थे। व्यास कुंड का एक्चुअल में एक ट्रैक है जो शुरू तो यहाँ से होता है और ख़त्म सोलांग वैली में होता है। हनुमान टिब्बा आता है, 7 सिस्टर्स आती हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रैक हैं। लोग 5 दिन का भी करते हैं। वो व्यास कुंड लगभग 13 किलोमीटर का ट्रैक बताया गया है। आप लोगों में से किसी की इच्छा हो तो वो भी कर सकते हैं। तो हम तो नहीं जाने वाले, हमारा टारगेट तो संस्कार है। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा था। दोस्तों, आपको इतनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ बताता हूँ तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए यार ये इतनी भीड़ क्यों रहती है मनाली में, आप क्या सोचते हैं। और भी तो बहुत से हिल स्टेशन हैं, मनाली में ऐसा खास क्या है। मुझे तो कुछ चीज़ें पता है क्योंकि मैं खुद यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं। डेवस्टेशन, कहाँ तक रोड खत्म हो गया था, ये देखिए यहाँ तक पानी आ गया था, पूरे सब खत्म करके ले गया। बहुत नुकसान हुआ है, बहुत। पर्यावरण की रक्षा करेंगे, इस जगह की रक्षा करेंगे तभी तो हम घूमने आ पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से ट्रैफिक और लोग बढ़ते जा रहे हैं, ये प्राकृतिक चीज़ें भी कमर्शलाइज हो जाएंगी। बहुत अच्छा रोड था, जब लास्ट ईयर ही मैं स्पीति वैली से वापस आया था, इस पे से बहुत अच्छी स्पीड से हम वापस आए थे। लेकिन अब देखिए बिल्कुल ऑफ रोड टाइप हो रखा है। ये देखिए ये सब खत्म कर दिया था। थोड़ा सा ऑफ रोडिंग टाइप आ जाता है, बाइक स्लो चलती है, फिर से गर्मी लगने लग जाती है। अभी भी इतना ठंडा नहीं हुआ है। अभी भी 12,182 किलोमीटर चल चुकी है। 620 का तेल और डलवाया है। दोस्तों 12,182 किलोमीटर चल चुकी है। घर से मैं टैंक फुल करवा के चला था और लास्ट में मैंने 920 का तेल डलवाया और अब 620 का डलवाया है। देखते हैं कितने एक्सपेंस लगते हैं, उसकी भी कैलकुलेशन बताऊंगा आपको। कितने किलोमीटर चल गई है ट्रिप। ए मेरा घर से दिखा रहा है 496.5 किलोमीटर। 2 भाइयों का वेट कर रहे हैं। अभी परमजीत का फोन आया था कि विजेंद्र वापस जा रहे हैं, उनके घर में कोई प्रॉब्लम है, तो हम फिर 8 के 8 रह जाएंगे। जाम देखिए कितना है, हद हो गया। इतने किलोमीटर लंबा और ये अटल टनल तक भी रहेगा। और चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई है। कहाँ 262 फीट से चले थे। वो देखिए ऊपर जा रहे हैं, रोहतांग के लिए रास्ता। ये पलछन नाम की जगह है, यहाँ से 25 किलोमीटर है रोहतांग। वो लोग आ रहे हैं ऊपर टेम्पो ट्रैवलर से। बाइक्स को अलाउड नहीं है वहाँ जाना। और ये ब्यास कुंड की तरफ ट्रैक जा रहा है। होपफुली, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं भी पीछे से भी हो सकता है, लेकिन मेरा अनुमान है कि इसी पुल से जाता है या पीछे जो बुयारों का आया था ना पुल, वहाँ से भी जाता होगा। ये रोहतांग वाले मोड़ की वजह से ही यहाँ सबसे ज़्यादा जाम लगा हुआ है। पुलिस भी बहुत परेशान है, इतना ट्रैफिक है। ये मोड़ पे एक ट्रक खराब हो गया है, इस वजह से 1 वे बन गया है। रोहतांग पास मड़ी और गुलाबा, ये राइट साइड को जा रहा है, ये वाला रोड। ये आपका रोहतांग पास जाएगा। और ये एक पुल आ गया है, पलछन ब्रिज है इसका नाम। पलछन में बहुत जाम लगा हुआ है, संकरे रोड हैं, पलछन के अंदर से निकल के आए हैं। इसके बाद सोलांग आ जाएगा, जो बहुत फेमस है स्कीइंग के लिए और कई स्नो के स्पोर्ट्स के लिए। इस वजह से भी यहाँ भीड़ रहती है। और अटल टनल तक तो जाते ही जाते हैं। वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल है, कौन नहीं जाना चाहेगा, कौन नहीं देखना चाहेगा। तो दोस्तों अटल टनल आने वाली है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर होते थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम पे रखी गई, क्योंकि उन्होंने ही ये प्रोजेक्ट भी पास करवाया था। बहुत मुश्किलों से उनके 2 मित्र थे यहाँ के, वो दिल्ली गए और उन्होंने उनको इनवाइट किया यहाँ पे। 1 साल बाद उन्होंने विज़िट किया और अटल टनल के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट सिंगल ट्यूब टनल है, लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पे। ये मनाली और केलोंग के रास्ते को 6 घंटे लगते थे, इसने वो टाइम बहुत ही कम कर दिया। इवन ग्रम्फू तक के टाइम को मनाली से 45 मिनट्स का कर दिया सिर्फ। लगभग 24 किलोमीटर का रास्ता भी कम हुआ है। और रोहतांग जाने में जो ट्रैफिक है वो तो अलग चीज़ें हैं ही, उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। ये पीर प्रांजल रेंज में बनी हुई टनल है। इसके बाद टेरेन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये जो ग्रीनरी आप देख पा रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। ये जो अप्रोच रोड है, इसको बनाते हुए भी लगभग 42 मजदूरों की मौत हो गई थी। और इस टनल का निर्माण जो है वो 70% तो इस तरफ से हुआ है, यानी कि साउदर्न पोर्टल से, और 25% नॉर्दर्न पोर्टल से हुआ है।
इसका रीज़न ये है, जब सर्दियाँ आती थी, हैवी स्नोफॉल होता था, तब नॉर्थ पोर्टल पे जाने के साधन बहुत कम हो जाते थे और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती थी। सो नॉर्थ पोर्टल की तरफ से इसका निर्माण बहुत स्लो हुआ है। तो मेजर जो पार्ट है वो उसका इसी साइड से बना है, क्योंकि पहले तो ये अप्रोच रोड बनाया गया, फिर ये देखिए अटल टनल 1 किलोमीटर, अटल टनल रोहतांग लिखा हुआ है। खुदाई दोनों तरफ से ही चालू थी, लेकिन सक्सेस ज़्यादा इस तरफ से मिली। बहुत से चैलेंजेस आए इस अटल टनल को बनाने के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि जो उससे एक्सकेवेशन निकल रहा है वो जाके कहाँ फेंका जाए, और फिर एक्सकेवेशन के दौरान कभी पानी आ जाता, कभी एवेलेंच हो जाता। बहुत चैलेंजेस थे। हमें तो आज ये बनी हुई दिखती है तो हमें इतना महसूस नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में जो चैलेंजेस उन लोगों ने फेस किए वो हम सोच भी नहीं सकते। अब इसके बाद एक और टनल अंडर कंस्ट्रक्शन है, शिंकुला टनल। इस टनल और शिंकुला टनल के बन जाने के बाद ये मनाली लेह का जो रास्ता है ये भी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि वो जो पुराने वाला रास्ता है ना, ये 12 लच्छला होके जो जाता है, फिर इससे नहीं जाया जाएगा। गवर्नमेंट क्या सोच रही है, अटल टनल बना दी, इसके बाद शिंकुला टनल बनेगी, तो एक नया रास्ता बन रहा है पदम से, जो नीमू जाता है और फिर लेह को जाके मिल जाता है। शिंकुला को पास करने में वो भी ऑल वेदर रोड नहीं है, तो उसे ऑल वेदर रोड बनाने के लिए शिंकुला टनल बनाई जा रही है। वो टनल बनते ही लेह का रास्ता बहुत ही और भी छोटा हो जाएगा, लगभग 85 किलोमीटर का अंदाजा बताया गया, कम हो जाएगा। सो ले जाने के लिए एक तो श्रीनगर से तो रास्ता है ही, वहाँ पे जोजिला टनल बन रही है, जिससे वो भी ऑल वेदर रोड जाएगी। बाइक जोर ले रही है, हम बहुत ज़्यादा हाइट पे आ गए हैं। 6000 से 10,000 फीट सिर्फ 40 किलोमीटर में मनाली से अटल टनल की तरफ। ये देखिए आ गई है सामने टनल। क्या कहना, टनल का रश देखिए सामने, बहुत लोग हैं यहाँ पे, बहुत लोग स्पेशल यहीं तक आते हैं, अटल टनल क्रॉस करते हैं, शीशु विलेज तक जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पे मे भी चेकिंग होगी, क्योंकि फ्यूल ले जाना यहाँ पे मना है। यहाँ पे आप फ्यूल नहीं ले जा सकते। कोई दिक्कत नहीं, चले। मुझे लगा चेकिंग होती होगी। अटल टनल रोहतांग, वाह। पीछे देखिए पीर परांजल रेंज, अटल टनल की एंटर करते ही यहाँ म्यूजियम भी है, जिसके अंदर गौरव गाथाएं हैं इस टनल को बनाते टाइम, क्या क्या हुआ था। यहाँ पे 40 की स्पीड दिखा रहा है, अंदर जाके 60 की हो जाएगी। 9 किलोमीटर लंबी टनल है ये, जिसका उद्घाटन हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। रश बहुत गजब का है, लाइटनिंग बहुत अच्छी है। थोड़ी सी स्टडी करके आया था, आप लोग को भी बता दूं, रोपड़ से चले थे 262 मीटर, यानी कि सिर्फ 860 फीट की ऊंचाई पे थे हम। कीरतपुर साहिब में थोड़ा सा बढ़ा, 290 हुआ, यानी कि 951 फीट। धीरे चलते चलते बिलासपुर आ गया 900 मीटर, 2953 फीट के करीब आ गए। मंडी में हम थोड़ा और ऊंचे हुए, पंडो फिर थोड़ा ऊंचा 2400 के करीब, और टनल हमारी 3200 के करीब थी। भुंतर हमारा 6725 फीट के करीब आ गया। मनाली हमारा 6300 फीट के करीब है। पलछन वहाँ पे बहुत जल्दी हाइट बढ़ी थी। और रोहतांग जो है, रोहतांग के तो क्या कहना, 13,000 फीट पे है। हम रोहतांग नहीं गए, हम इधर से आ गए हैं। सोलांग 8,500 फीट और 10,000 फीट पे तो मैं आपको चल रहा हूँ दोस्तों। 10,000 फीट की ऊंचाई पे सिंगल ट्यूब टनल के अंदर आपका दोस्त आपको अपने चैनल के थ्रू दिखा रहा है लेटेस्ट हाल इस टनल का। 60 की स्पीड आ गई है। देखिए जैसे मैंने कहा था 9 किलोमीटर का रास्ता छोटा नहीं है। मेरे साथ चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड आप ज़्यादा रेज नहीं कर सकते। अब हम जाके रुकेंगे इसके बाद तांडी जो 8,441 है, केलोंग फिर 10,000 पे आ जाता है, जिसपा पे रुकेंगे 10,500। अटल टनल के बाद थोड़ी हाइट डिक्रीज होती है, लेकिन फिर भी ठंड पूरी रहती है, क्योंकि ये जो रेंज है ना बीच में, ये बहुत एक खड़ी दीवार है। इस खड़ी दीवार के उस तरफ ना बारिश होती है, बारिश कभी कभी होती है, लेकिन स्नोफॉल बहुत होता है। इस वजह से उस सारे एरिया को स्नो डेजर्ट बोला गया है। उस स्नो डेजर्ट को आप मेरे साथ देखेंगे। यार कसम से वेंटिलेशन कितना अच्छा कर दिया इस टनल का। नॉर्थ पोर्टल पे मैं आ गया हूँ, 40 की स्पीड दिखा रहा है, बहुत अच्छा वेंटिलेशन कर दिया, मज़ा आ गया। यहाँ पे लोग रुकते हैं, ये रुकने नहीं देते हैं। हवा बहुत तेज चल रही है, ठंड का असली कारण। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन चंद्रबीर डेडिकेटेड टू द नेशन, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह इन द प्रेजेंस ऑफ। अरे पढ़ लेना यार, ये फॉर्चूनर वाले ने तंग कर रखा है, रिवर्स ले लेंगे। यहाँ रुक के थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। हवा देखिए यार, गजब की हवा चल रही है।
इंस्टा 360 को बंद कर देते हैं। उल हिल रहे हैं तो यार धीरे धीरे। चलो कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं अपने भाई बंधु आ जाए। गौरव जी तो आ गए, अरे थोड़ा आगे चल के रुकते हैं। तो गाइस अटल टनल हमने क्रॉस कर लिया है, नॉर्थ पोर्टल पीछे रह गया है और ये हमारी चिनाब रिवर, ये काफ़ी देर तक हमारे साथ साथ चलेगी। नो पार्किंग तो लिखा हुआ है लेकिन फोटोग्राफ तो बनता है यार। ये फर्स्ट स्टेप शुरू हुआ है, कितनी तेज है ये देखो ठंडा भी है। सो गाइस जैसा कि आपको कहा था, अटल टनल क्रॉस करते ही सारी टेरेन चेंज हो जाएगा। ये देखिए चिनाब नदी हमारे साथ है और सामने देखिए क्या सुंदर नज़ारा है, बहुत सुंदर नज़ारा है। ये देखिए फ्लो ही बहुत है इस बार तो नदी का। अभी हमें हमारी डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए 56 किलोमीटर लगेंगे। 1 घंटा 27 मिनट अभी भी दिखा रहा है। शायद शीशु विलेज में थोड़ा बहुत जाम दिखाएगा क्योंकि बहुत लोग वहां तक जाते हैं और वहां से अपना इवनिंग की स्नैक्स वगैरह लेके फिर वापस आते हैं। तो हम अब जा रहे हैं। ये देखिए स्लाइड्स हो रखी हैं, लैंडस्लाइड, सारी रोड ख़राब हो रखी है। लगभग 4:50 हो गए हैं। हमारे स्टॉपेज ज़्यादा बढ़ गए हैं, इस वजह से लेट हो रहे हैं। अमित जी जो पहली बार आ रहे हैं उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, वहाँ से तेल ही नहीं डलवाया, पेट्रोल फिल नहीं करवाया अपनी बाइक में और अब रिज़र्व में चल रहे हैं। कभी भी बाइक आउट ऑफ फ्यूल हो सकती है और प्रॉब्लम आ जाएगी। पीछे 2 भाई रुके हैं, हम अटल टनल के बाहर रुक रहे थे लेकिन वहाँ पुलिस वालों ने रोकने नहीं दिया। इवन मेरी बाइक की तो फ़ोटो भी ले ली, शायद चालान ना काटते हों। तो फिर हमने सोचा हमें आगे चलना चाहिए क्योंकि वहाँ पे थोड़ी बहुत ड्रिजलिंग भी हो रही थी। एक किचन शीशु विलेज तक तो अब बहुत सी चीज़ें बन गई हैं, लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। पांगी ढाबा सुंदर है, चिनाब नदी के साथ साथ वैली चल रही है। शीशु वाटरफॉल भी आएगा लेकिन यहाँ से बहुत दूर है, इतना अच्छा दिखता नहीं है। दारचा तक रोड अच्छा ही मिलेगा। ये 12 लच्छला के पास आते आते रोड थोड़ा ख़राब हो जाता है लेकिन हमने तो शिंकुला की तरफ चले जाना है। दारचा से हम अपना रास्ता बदल लेंगे। बारिश होने लग गई है, देखते हैं बारिश कितनी तेज़ होती है, उस हिसाब से अपने रेन कवर रेन लाइनर वगैरह चढ़ाएंगे अपने बैग पे और रेन लाइनर पहनेंगे अपने राइडिंग गियर्स के ऊपर। अभी तांडी 10 किलोमीटर दूर है और ये देखिए नज़ारा देखिए यार, बड़ा सुंदर है। और हम नीचे की ओर उतर रहे हैं। ये लच्छे भी बड़े सुंदर है, 12 तो नहीं है लेकिन 3 तो हैं ये गोनबोर रोंगजोन का छोटा सा रूप। दोस्तों तांडी के पेट्रोल पंप आ गए, हम फ्यूल डलवाते हैं क्योंकि आगे केलोंग का पता नहीं मिले ना मिले। यार ये वेंट बंद कर लेते हैं, बहुत ठंड होगी अब तो। देखते हैं कितना तेल आता है। करना भैया फुल, केलोंग में है तेल, ये तो पास में ही है। देखते हैं कितना आता है। 150 फुल कर दो, कोई नहीं, थोड़ा सा। 190 का तेल आया है। 193 रेट है यहाँ पे 97.22। 193 रुपये का तेल डला है, 97 रेट है। अंदाज़ा लगा लेंगे, लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे पूरे ट्रिप के बाद। गाइज ये रहा तांडी का पेट्रोल पंप। यहाँ से हमने दोबारा टैंक फिल कराया, आपको दिखाया था। फिर हमने यहाँ पे आके कैलाश ढाबा पे हमने ऑमलेट खाया है और राजमा चावल खाए हैं दही के साथ। ऑमलेट ओनली 50 रुपीज़, राजमा चावल 300 रुपये में। तो हमने बहुत कुछ खा लिया, बहुत ही शानदार खाना था, बढ़िया। चाय थोड़ी मीठी थी बस। कैलाश ढाबा भैया ने बहुत अच्छा खाना खिलाया। दोस्तों आप भी आए तो यहाँ ज़रूर रुकिएगा, बिल्कुल जेन्युइन रेट और बहुत अच्छा खाना। और अब हम आगे की ओर निकल रहे हैं, चले। कैलाश ढाबे पे हमने खाना खा लिया है। पंजू भाई कहता है जिसपा में तो बहुत महंगा है, 200 रुपये का राजमा चावल है। यहाँ पे तो हमें सिर्फ 50 रुपीज़ में ही मिल गए। खाना भी स्वादिष्ट था, ऑमलेट तो बहुत ही शानदार था, वो भी 50 रुपीज़ का, ज़्यादा ऑयली नहीं था। ये रहा तांडी का पेट्रोल पंप, इसको बाय बाय क्योंकि हमने यहाँ पे फ्यूल फिल करा लिया और अब 29 किलोमीटर रह रहा है हमारा जिस्पा, जहाँ पे हमारा होटल है। अब देखो बाइक पे चढ़ने से सांस चढ़ गया, थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन तो कम है, डायमक्स खानी पड़ेगी। वाह देखो सुंदर नज़ारा, आनंद लो इसका, चिनाब नदी का। यार ठंड है, विंटर लाइनर डालना पड़ गया। विंटर लाइनर ना डालता तो दांत किटकिटाने लग गए थे मेरे तो, क्योंकि ना हमारी बेस लेयर भी गीली हो चुकी थी पसीने की वजह से, वो ठंडा काम कर रही थी, डबल काम हो रहा था। ग्लव्स भी मैंने चेंज कर लिया है मेरे वाइटेरा गॉन्टलेट से,
मैंने रॉयल एनफील्ड वाले हीटेड ग्लव्स डाल लिए हैं। यहाँ तो रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट हैं, बसेस भी लुकी हुई हैं। तांडी ब्रिज, वेरी गुड। सो तांडी ब्रिज चेनाब नदी को हमने क्रॉस दोबारा से कर लिया है। बादल बन रहे हैं, धूप नहीं है अभी तक। दीपक प्रोजेक्ट है, बीआरओ ने सारा ये एरिया डेवलप किया है और हम इसका आनंद उठा रहे हैं। होम स्टे पे पहुंच गए। परमजीत भाई की बाइक ये खड़ी, ये वाला होम स्टे करवाया है इसने, टेंजिन होम स्टे जिस्पा। फर्स्ट फ्लोर पे बता रहे हैं, अरे यार सामान कैसे चढ़ाएंगे। चलो बाकी के भाई लोग पीछे आते हैं, तो चलो चलते हैं, देखते हैं अंदर कैसा है। लॉन्ग टाइम नो सी है दोस्तों। ये देखो सारा सामान खिंडा दिया है, रूम के अंदर भर रखा है सारा। ठंडा है भैया, कैप भी डाल लिया और ये भी डाल लिया। अब खाना खा के आते हैं। आजा भी परमजीत, चले। हमारा दूसरा यूट्यूबर ट्रैवल विद मी 007 है ये हमारी बाइक खड़ी है। सो वी आर इन जिस्पा। वो देखिए सुंदर सुंदर जिस्पा, पहाड़ों की छांव में सुमित भाई ठंड का आनंद लेते हुए। हेलो। डायमॉक्स खा के सोनी आज, भूल मत जाना क्योंकि कल चढ़ना है शिंकुला। एकदम इतनी हाइट अटेन कर ली हमने। आज रोपड़ से चले थे 800 फीट की ऊंचाई से 10,500 फीट की ऊंचाई पे बैठे हैं अभी। जिस्पा रसोई, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, जिस्पा पंजाबी रसोई। राजकुमार भाई और परमजीत और मैं आए हैं यहाँ पे डिनर करने। बाकी भाइयों का थोड़ा और प्रोग्राम है, लेकिन हम डिहाइड्रेशन से बचना चाहते हैं। ठंड देखो भैया, ठंड बहुत है यार। अब ये जिस्पा रसोई यही है क्या पंजाबी रसोई? जिस्पा पंजाबी रसोई में खाना खाएंगे। अरे पाव भाजी तो बड़ी शानदार लग रही है। नाम क्या आपका? जंग बहादुर। चलो अभी बैठते हैं, मेन्यू चेक करते हैं इनका क्या है। खाना खा के आपको टेस्ट करके बताता है। इसकी तो बैटरी चली गई ठंड के मारे, बैटरी गई इसकी काम से। यहाँ बैठेंगे, चलेंगे कल। खाना बहुत स्वाद है, राजमा और चावल मंगवाया हमने। रास्ते में अब तक जितना भी खाना खाता हूँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जिस्पा के अकॉर्डिंग ये खाना बहुत अच्छा है। अभी हमने थाली मंगवाई है, देखिए रोटी चावल दाल मखनी पनीर की सब्जी सैलेड और रायता है। अभी इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ये खाना कैसा है। जिस्पा के अकॉर्डिंग मेरे को रियली बहुत, मैं सरप्राइज हूँ। खाना बहुत अच्छा है। और राजमा यम्मी, दाल मखनी दाल डबल यम्मी, लेकिन शाही पनीर में थोड़ा मीठा है। बाकी ओवरऑल मज़ा आ गया यार। दोस्तों खाना खा लिया है, अब खाना खा के चलते हैं अपने रूम पे, रेस्ट करेंगे। बहुत थक गए हैं, बड़ा लंबा सफ़र था, लगभग 300 किलोमीटर का था आज भी, रोपड़ से लेके जिस्पा तक। तो बहुत अच्छी ठंड है, आगे जाके पता नहीं क्या होगा। लोअर के नीचे इनर भी डाला हुआ, उसमें भी ठंड लग रही है। ठंड का तो पूछो मत भैया। पंजाबी रसोई, जिस्पा पंजाबी रसोई। ओके।